नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का कार्यक्रम हक की बात और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में नागरिकों को संविधान द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों और उनके हक की बातों पर हम चर्चा करते हैं। पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि हमने चर्चा की थी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको संविधान द्वारा क्या क्या अधिकार दिए गए हैं जिसका वो प्रयोग कर सकता है। अपने इस एपिसोड में हम आज चर्चा करेंगे कि यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है या किसी किशोर को गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान द्वारा उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। साथ ही यदि किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको संविधान की ऐसे कौन सी धारा है, ऐसे कौन से नियम हैं जिनके तहत उसे कुछ सहयोग मिलेगा सरकार द्वारा, या उनके लिए क्या विशेष प्रावधान रखे गए, इन पर चर्चा करेंगे। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे विधिक विशेषज्ञ एडवोकेट कपिल मोहन गौड़ जी। धन्यवाद राजीव जी मुझे बुलाने के लिए। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि गिरफ्तारी के संबंध में क्या प्रावधान दिए हुए हैं संविधान में। देखिए, गिरफ्तारी के बाद में आज हम एक गिरफ्तारी तो पुरुष की भी होती है और महिला की भी होती है। तो महिला के संबंध में अगर गिरफ्तारी होती है तो उसमें एक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे यहाँ सीधे लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त होने के बाद और उदय होने तक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये CRPC में प्रावधान दिया हुआ है। पर अगर कहीं विशेष परिस्थिति है, अब कोई महिला ज़्यादा ही इस प्रवृत्ति की है कि उसको गिरफ्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, तो उस एरिया के जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट हैं उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति के साथ महिला को केवल महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब महिला को जेंट्स पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। पहली बात, उसको अरेस्ट करने के लिए महिला पुलिस बल ही जाएगा। पहले तो ये सावधानी बरती जाएगी उसे रात में गिरफ्तार न किया जाए, सुबह तक का इंतजार किया जाए। अगर विशेष परिस्थिति है तो फिर मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी और महिला पुलिस जाएगी। दूसरी बात आपने कही किशोर। देखिए, किशोर शब्द जो है ना, बाल अपचारी जिसके लिए हमारे यहाँ बालकों का सुधार अधिनियम है, जो किशोर न्याय अधिनियम हमारे यहाँ बना हुआ है, बहुत सेंसिटिव अधिनियम है। उसमें जगह समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। उसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि कोई पुलिस अधिकारी जो बाल अपचारी को गिरफ्तार करने जा रहा है वो यूनिफॉर्म पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं होगा। मतलब आप खाकी वर्दी पे नहीं पहनेगा। मतलब उसको वो अपराध बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक अलग पैटर्न है। वहाँ बच्चे को सुधारने की बात है। वहाँ जुर्म से ज़्यादा सच उसको सुधारने की प्रक्रिया है। उसको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उसको किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। हर जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड होता है जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सदस्य होते हैं। सदस्य सामाजिक होते हैं, सामाजिक संस्थाओं से आते हैं जो चुने जाते हैं, और एक मजिस्ट्रेट होता है, प्रधान मजिस्ट्रेट होते हैं। वो उसको फिर जो है बाल सुधार गृह में भेजेंगे, जेल नहीं भेजेंगे। बच्चों के लिए एक अलग जेल होती है जिसे हम जेल शब्द यूज नहीं करते, जिसे बाल सुधार गृह कहते हैं, जो वास्तव में एक गृह की तरह ही होता है। वहाँ एक केयर टेकर होता है, वहाँ उनको पढ़ाया जाता है, उनको पूरा ध्यान रखा जाता है, उनके साथ कोई मुलजिमों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। तो उनकी गिरफ्तारी के संबंध में विशेष बहुत ध्यान रखा जाता है। जुवेनाइल्स के बारे में जुवेनाइल्स के बारे में कहीं भी उनको ये फील नहीं होना चाहिए। आप जुवेनाइल बोर्ड जाके देख सकते हैं, जो कोर्ट मुहर्रिर भी बैठा होगा वो भी सिविल ड्रेस में होगा। गाड़ी आएगी तो वो पुलिस की गाड़ी जो आती है तो कोर्ट मुहर्रिर भी अपनी यूनिफॉर्म में नहीं होता। वो उस बोर्ड वो उसी नियम के हिसाब से काम करता है। तीसरी बात आई कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, वो बहुत निर्धन है, उसके पास अपनी जमानत कराने को पैसे नहीं है,
अब वो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा? क्या वो जेल में ही पड़ा रहेगा? इसके लिए हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बना हुआ है, जिसके अंतर्गत हर जिले में फ्री लीगल एड की व्यवस्था है। हमारे यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बने हुए हैं, जिसमें वो व्यक्ति अपने कोर्ट में जब पेश होगा तो वो एप्लीकेशन देगा मजिस्ट्रेट के समक्ष कि मेरे पास जो है वकील करने की हैसियत नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसे तुरंत एप्लीकेशन को फ्री लीगल एड ऑफिस के लिए भेज देगा। और लीगल एड में एमिकस क्यूरी एक लिस्ट रहती है जो गवर्नमेंट की तरफ से इसी तरह के मुकदमे लड़ने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो अपॉइंट होंगे और उसका मुकदमा लड़ेंगे। तो फ्री लीगल एड की पूरी व्यवस्था बाकायदा हर जिले में है और फ्री लीगल एड दी जाती है। इसका पूरा एक विभाग है और जिसका एक जो सचिव होता है वो जिले में एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो हमारे यहाँ होते हैं वो उसके सचिव होते हैं। तो ये मैं आपको 3 बातों पर मैंने ये विशेष आज बताई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, जिसमें फ्री लीगल एड वाली बात जो है वो बहुत मोटिव वाली बात है, क्योंकि जेलों में बहुत से लोग आज भी इसलिए सज़ा काट रहे हैं कि उनके पास पैसे का अभाव है और उनमें वकील नहीं है। तो मेरा मानना है कि फ्री लीगल एड तक उन्हें संपर्क करना चाहिए और फ्री लीगल एड कार्यालय जाकर उन्हें एक एप्लीकेशन लगवानी चाहिए और फ्री लीगल एड से वकील लेकर उनको अपने मुकदमे लड़वाने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और है जो जानना चाहेंगे कि यदि किसी महिला या किसी किशोर या कोई भी निर्धन व्यक्ति है, उसको अगर जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए कि उसको अपने अधिकार नहीं मालूम है और उसके अधिकारों का अगर पुलिस प्रशासन द्वारा हनन किया जाता है, तो ऐसे में वो इसके लिए कहाँ पर अपनी बात रख सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर किसी महिला के अधिकारों का हनन किया जाता है तो महिला सबसे पहले तो अपने जो लीगल एड कार्यालय होता है उस लीगल एड कार्यालय में भी एप्लीकेशन दे सकती है। नंबर 2, ह्यूमन राइट्स कोर्ट में जा सकती है। तीसरा रिलीफ उसको माननीय उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 में रिट कर सकती है और चौथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 में उसको रिट करने की छूट है। यही किशोर के संबंध में है। पर चूंकि किशोर के संबंध में बहुत ही पोलाइट बिहेवियर कोर्ट द्वारा अपनाया जाता है कि किशोर के संबंध में इस तरह की बातें आती नहीं है। किशोर घोषित करते समय भी कोर्ट बहुत ही लिबरल व्यू अपनाती है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत देख कर और बड़े ध्यान से उसको किशोर घोषित करती है। तो किशोर के संबंध में तो ऐसी घटनाएं कम ही पाई जाती हैं, बट जो है महिलाओं के संबंध में अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो महिलाओं को ज़रूर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दोषियों को छोड़ देना भी एक अपराध है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई हमारे कपिल मोहन गौड़ जी ने, और जो कि निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। इसी तरह हम अपने अगले एपिसोड में लेकर आएंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि यदि किसी मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी को या न्यायिक अधिकारी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनके क्या अधिकार हैं, क्या संविधान में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे गए हैं। साथ ही यदि किसी विधायक, सांसद या किसी चुने हुए ऐसे जनप्रतिनिधि को अगर गिरफ्तार किया जाता तो उसके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं। इन बातों पर हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे जो संविधान में हैं लेकिन हम लोगों को नहीं जानकारी है, हमारे दर्शकों को नहीं जानकारी है। और यदि आपके पास भी कोई आपका सवाल है कानून से जुड़ा हुआ, ऐसी किसी जानकारी से जुड़ा हुआ, तो आप हमें उसे लिख भेज सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन के नीचे चल रहे नंबरों पर, मेल आईडी पर, या अगर आप हमें मोबाइल पर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं अपने सवाल को। हम प्रयास करेंगे अपने अगले एपिसोड में उसको सम्मिलित करने का और आपकी बात के जो सवाल का जो सही जवाब है वो जो हमारे विधिक विशेषज्ञ हैं एडवोकेट कपिल मोहन गौड़ जी, उनके द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।